जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं प्रवीण सर आज आपको साइंस में बायो की क्लास में जीवन की उत्पत्ति के बारे में कुछ क्वेश्चन और आंसर के बारे में बताएंगे, जो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर हैं। आप लोग इस लेसन को पहले भी पढ़ चुके होंगे। जहाँ पर पहला क्वेश्चन है, लैमार्क ने इस तथ्य पर बल दिया, मतलब लैमार्क ने किस तथ्य पर बल दिया है। तो लैमार्क ने किस तथ्य पर बल दिया, तो लैमार्क ने अंगों के प्रयोग और अनुप्रयोग के बारे में बल दिया है। लैमार्क ने किस पर बल दिया है, तो अंगों के प्रयोग और अनुप्रयोग के बारे में बल दिया है। ठीक। दूसरा क्वेश्चन है आपका, सरीसृप और पक्षी के बीच संयोजक कड़ी है। सरीसृप और पक्षी के बीच संयोजक कड़ी मतलब ऐसा जीव जिसमें कुछ सरीसृप के भी लक्षण हो और कुछ पक्षी के भी लक्षण हो, वो कौन है, आर्कियोप्टेरिस है। कौन है वो, आर्कियोप्टेरिस है। तीसरा क्वेश्चन है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन। ये पुस्तक है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन के लेखक का नाम। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन के लेखक का नाम क्या है, तो डार्विन। कौन है, डार्विन है। ठीक। फिर अगला है फिलासफिक जूलॉजी। फिलासफिक जूलॉजी पुस्तक के लेखक, फिलासफिक जूलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है, लैमार्क है। कौन है, लैमार्क है। ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज और फिलासफिक जूलॉजी। ये अक्सर पूछा जाता है कि ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन के पुस्तक के लेखक कौन है, तो डार्विन है। और फिलासफिक जूलॉजी नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो लैमार्क है। कौन है, लैमार्क है। फिर अगला है उत्परिवर्तन, म्यूटेशन। उत्परिवर्तन को इंग्लिश में क्या कहते हैं, म्यूटेशन। म्यूटेशन थ्योरी, उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया है, तो उत्परिवर्तन का सिद्धांत ह्यूगो डिब्रीज नामक वैज्ञानिक ने दिया। किसने दिया है, ह्यूगो डिब्रीज। इन्होंने सर्वप्रथम किसने बताया था, ओइनोथेरा लैमार्कियाना नामक प्लांट पर। किसने बताया था, ओइनोथेरा लैमार्कियाना नामक प्लांट पर बताया था। उसके बाद है फिर 7वां क्वेश्चन है, प्राकृतिक वर्णवाद या प्राकृतिक चयनवाद का सिद्धांत के प्रतिपादक। ठीक है, प्राकृतिक वर्णवाद या प्राकृतिक चयनवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो प्राकृतिक वर्णवाद या प्राकृतिक सिद्धांतवाद के प्रतिपादक कौन है, तो आपके डार्विन है। कौन है, डार्विन है। एक क्वेश्चन छूट गया था बीच में, 6वां क्वेश्चन, लैमार्क का मुख्य आधार, मतलब लैमार्क ने अपने सिद्धांत में मुख्य आधार, मूल बेसिस ऑफ लैमार्क थ्योरी, मूल बेसिस ऑफ लैमार्क थ्योरी क्या थी, तो उपार्जित लक्षणों की वंशागति। मूल बेसिस ऑफ लैमार्क थ्योरी क्या थी, उपार्जित लक्षणों की वंशागति। समजात अंग समान होते हैं। देखिए, दो होते हैं, एक समजात होते हैं, एक समरूप होते हैं। समजात मतलब जिसकी उत्पत्ति समान हो, उत्पत्ति मतलब उद्भवन, तो जिसकी उत्पत्ति समान हो उसे समजात अंग कहते हैं, और जिसके कार्य समान हो उसे समरूप अंग कहते हैं। तो अगला क्वेश्चन, समरूप अंग होते हैं तो क्या होते हैं, जो कार्यों में समान होते हैं, जो कार्यों में समान होते हैं। जैव जैव विकास का मूल स्रोत, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जैव विकास का मूल स्रोत क्या है, तो जैव विकास का मूल स्रोत क्या है, उत्परिवर्तन, म्यूटेशन जिसे आप कहते हैं। जीन में अचानक परिवर्तन को कहते हैं, जीन में अचानक होने वाले परिवर्तन को क्या कहा जाता है, तो जीन में अचानक होने वाले परिवर्तन को उत्परिवर्तन कहते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, जीवन की उत्पत्ति के संबंध में सर्वाधिक मान्य मत प्रस्तुत करने वाला वैज्ञानिक था। जीवन की उत्पत्ति के संबंध में सर्वाधिक मान्य मत प्रस्तुत करने वाला वैज्ञानिक कौन था, तो वो कौन थे हमारे, यहाँ पे ऑप्शन कट गया है, एक मिनट दिखा रहे हैं आपको ऑप्शन। ओपैरिन है। कौन है, ओपैरिन। जी, जीवन की उत्पत्ति के संबंध में सर्वाधिक मान्य मत प्रस्तुत करने वाला वैज्ञानिक कौन था, तो ओपैरिन है। कौन है, ओपैरिन है।
ओपैरिन की परिकल्पना का प्रयोग द्वारा बल प्रदान करने वाला वैज्ञानिक था। मतलब कि ओपैरिन जो ने जो सिद्धांत दिया था उस पर किसने ज्यादा बल प्रस्तुत किया, किसको किस वैज्ञानिक ने उनके सिद्धांत को सही बताया है। तो किस वैज्ञानिक ने उनके सिद्धांत को सही बताया है, तो वो वैज्ञानिक थे आपके मिलर। कौन वैज्ञानिक थे? मिलर नामक वैज्ञानिक थे। मिलर नामक वैज्ञानिक ने सही बताया है। ठीक, अगला अगला आपका क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, ओपैरिन के अनुसार पृथ्वी पर जीव की उत्पत्ति से पूर्व पाई जाने वाली गैसें। ओपैरिन ने जो अपना सिद्धांत दिया था उसमें पृथ्वी पर जीव की उत्पत्ति से पूर्व, मतलब जब जीव उत्पत्ति नहीं हुए थे उस समय पृथ्वी पर कौन कौन सी गैसेस पाई जाती थी। तो उसमें तीन ही गैस पाई जाती थी। नंबर एक पे था आपका अमोनिया, नंबर दो मीथेन, और नंबर तीन कौन था? जलवाष्प। नंबर एक पे कौन था? अमोनिया, नंबर दो मीथेन, और नंबर तीन जलवाष्प। ठीक, और आपका लास्ट क्वेश्चन है आज का कि संरचनात्मक रूप से एक समान जीवों का वह समूह जिसमें परस्पर जनन करने की क्षमता पाई जाती है। मतलब संरचनात्मक रूप से मतलब उनकी बनावट समान हो, बहुत सारे जीव हो लेकिन उनकी बनावट क्या हो? समान हो, और एक समान जीव हो और जिसमें परस्पर जनन करने की क्षमता पाई जाए, मतलब अपनी जनसंख्या वो बढ़ा सकें। तो उसे क्या कहते हैं? अगर संरचनात्मक रूप से समान होंगे तो उसे स्पीशीज या जात कहते हैं। थैंक यू।